नाम विदिशा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 10-12 किलोमीटर दूरी के ऊपर। और यहाँ पे आपको सम्राट अशोक से भी पहले की जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। ये मंदिर भी बताते हैं कि उसी समय का है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। और चलिए अभी जूते निकालते हैं, आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसका गेट होगा तकरीबन 3.5 या 4 फुट का ही है ये। और सबसे पहले घुसते ही आपको यहाँ पे 4 पैड़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। ये दरवाज़ा है, 4 पैड़ियाँ, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। और ये बड़ी मुश्किल से, इसकी हाइट जो है ये 10 फुट शायद ही होगी, क्योंकि ये मेरा यहाँ हाथ लग रहा है, इसलिए अंदाज़ लगा सकते हैं हम। और अभी हमने काफ़ी कोशिश की यहाँ पे कि ये मंदिर किसने बनवाया था किसने नहीं, तो यहाँ पे कोई संतुष्टि वाला जवाब किसी ने दिया नहीं। और ये जो आप देख रहे हो ये शैली कुछ कहीं पे ये खंबे हैं, ये परमार शैली के नज़र आते हैं, कहीं पे हूण वंश का, तो कुछ कह नहीं सकते भाई कौन सी उसका है। बाकी है ये बहुत ही पुराना, क्योंकि इसमें ये जो खंबे लगे हैं इनमें कहीं चुनना नहीं है। नीचे वाला जो है हिस्सा, वहाँ नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक खोद के गड्ढा बनाते थे और ऊपर वाला उसके अंदर डल जाता था। लॉक, इंटरलॉक की तरह से ये काम करता था। और ये रोशनी देख रहे हो, यहाँ पे हवन का एक छोटा सा कुंड है। चलिए और आपको दिखाता हूँ। सम्राट अशोक का एक यहाँ पे लेख भी है, वो बने रहिए आप। यहाँ पे आप ये शहर के सब पे एक ये छोटी पहाड़ी है, उसके ऊपर है। और ये था वो, ये देखिएगा जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो इसके ऊपर था, बना हुआ था। ये इसमें कुछ आपको अवशेष नज़र आ रहे होंगे, शेर के ये पैर हैं। और यहाँ पे आपको एक लेक भी है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बैक कैमरा करके दिखाऊंगा वो। ये जो पिलर है इस पे एक नीचे बोर्ड लगा हुआ है, अभी देखा था हमने इसको, तो ये देखिएगा इस पे लिखा हुआ है 2री सदी का स्तंभ। और इस पे साफ साफ 2nd सेंचुरी लिखा हुआ है। ये 2री सदी का था बना हुआ। और ये देखिए ये विदिशा शहर है। और यहाँ का एक मंदिर और है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे इन्होंने उस समय पे वो बनाया होगा पानी पीने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। ये एक छोटा तालाब, और तालाब के अंदर कुआं बनवा रखा है। और एक विशेष जानकारी और है यहाँ की, कि जो ये शहर है, इस शहर का नाम भेलसा था पहले। भेलसा था। एक मिनट, आप यहीं के उधर कहाँ से हो आप? मैं विदिशा से हूँ। विदिशा मतलब पहले भेलसा रहा है इसका नाम। अच्छा। अब विदिशा है। अभी मैंने कहीं सुना था कि रेलवे स्टेशन का नाम अब भी वहाँ पे कहीं हाँ, लिखा हुआ है। कई पुरानी जगहों पे भेलसा नगरी लिखा है, भेलसा। तो आपको जान के हैरानी होगी कि भेलसा सम्राट अशोक की एक रानी थी, उसका नाम था भेलसा, और उसी के नाम से इस शहर का नाम भेलसा है। और अभी इसका नाम चेंज करके विदिशा कर दिया है कुछ समय पहले। और एक और बड़ी रोचक बात है, ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, कई सदियों पहले का। और बिल्कुल इसके सामने आपको क्या लगता है ये क्या होगा? ये देखिए सबसे ऊपर टॉप पे देखिए जो हिंदू मंदिरों में होता है,
वो, और इसकी तोड़ी हुई है, ये ऊपर की टूटी हुई है। और आपको दिखाते हैं, यहाँ बताते हैं भाई मस्जिद। तो यहाँ पे इसके मुख्य गेट पे आपको ये कमल के फूल टाइप में कुछ दिखाई देगा। और अंदर अभी जूते पहन रखे हैं तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सभी धर्मों का इंसान को सम्मान करना चाहिए, तो हम जूतों से नहीं जाएंगे। बाकी ये आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। और ये बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल सामने 10 कदम की दूरी पे बहुत पुराना ये प्राचीन माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और ये शिवलिंग। और यहीं से कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि जो ये अपने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ये सभी यहाँ से निकाली गई थी तोड़ के। तो ये खैर जो भी है, क्या कहें अब हम। और अभी आपको दिखाता हूँ इसका एक पुराना हिस्सा, और एक आ जाओ, ये भी माँ अन्नपूर्णा मंदिर का ही हिस्सा है। अभी आप देखिएगा ये कैसे सिर्फ पत्थरों पे पत्थर रख के और फिर किया हुआ है। सिर्फ पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, बीच में आप देख पा रहे हो कुछ भी इनमें चुनना या कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। और ये इसकी छत है, और ये कभी प्राचीन दीवार रही होगी, कोई 2 मीटर से भी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। और भी इसी तरह के यहाँ पे ये आपको ये दिखाएंगे। ये विदिशा आज के नाम का शहर है। इस विदिशा शहर के ये लगभग सेंटर में ही स्थापित मानिए। इस तरह के ये पिलर यहाँ आपको घास में नज़र नहीं आ रहे, ये 10-12 पिलर यहाँ गिरे हुए हैं। और इसी तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये देखिएगा आप, सिर्फ पत्थरों का है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ कहीं, केवल पत्थर लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये क्या है और क्या नहीं है। इनमें कहीं आपको मसाला या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये पत्थरों पे पत्थर रखे कुछ आकृतियाँ, क्या है ये बनाया हुआ है। और इसी तरह की एक काफ़ी लंबी, ये आप देख रहे हो पत्थर, ये माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का ही हिस्सा बताते हैं। ये एक लंबी गैलरी है, ये भी यूं ही इस पे पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर पे पत्थर। और इसके ऊपर का गुम्बद जो आप अगर सामने देख पा रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा, ये वाला, क्योंकि अभी इस पे घास बहुत ज़्यादा है तो अंदर नहीं जाएंगे, और ना यहाँ पे जाने का कोई रास्ता है। और अभी एक और आपको दिखाते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष देश हिंदुस्तान को बनाती है वो जगह। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये देखिए, देश की आन बान शान तिरंगा। और छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शहर की सबसे हाइट के ऊपर ये एक टिल्ला है, छोटी सी पहाड़ी नुमा, यहाँ पे हैं हम। और बहुत भव्य जगह है वैसे देखने के लिए। अगर कभी आपको मौका लगे भोपाल या भोपाल के आसपास आने का, तो आप आइएगा यहाँ, देखिए बहुत ही सुंदर और भव्य जगह है ये। और अभी जो मैं आपको बता रहा था कि धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान, उसका एक बेहतरीन नमूना अभी आप देखिएगा। ये जो सामने इमारत आपको नज़र आ रही है, ये अभी हमारे से 10 कदम दूर है। ये आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ, उसमें क्या ख़ास चीज़ है। और ये भाई होगा 1 एकड़ के लगभग ये ज़मीन है, टॉप फ्लोर पहाड़ी का, और उस पे ये बना हुआ है पूरा। ये देखिए सर, यहाँ से हम घूम के आगे, ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर का मुख्य द्वार है, और इससे यूँ हम घूम के पीछे से आए हैं। और ये सामने एक शिवलिंग है, और ये भाई मस्जिद है या क्या है, अभी आपको दिखाया था, आप कमेंट करके बताना। और इसके बिल्कुल 20 कदम दूरी पे ये एक
इमारत है बड़ी सी, और इस इमारत में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ यहाँ घूमने आए थे टूरिस्ट, उनसे पूछा था मैंने कि ये क्या लिख रखा है। तो ये कहते हैं कि भाई कुरान की, यहाँ पे जो आए थे वो बता रहे थे कि ये कोई आयत हैं। तो मुझे तो पढ़ना आता नहीं, और ये देखिएगा आप, ये इस तरह से कुछ इस पे अंकित है। और इसी तरह हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है कि सामने माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, शिव मंदिर के बिल्कुल सामने ये क्या है पता नहीं, और एक ये भी मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई है। ये क्या लिख रखा है, ये कौन सी भाषा है पता नहीं। बाकी बता रहे थे कि ये कुरान की, कोई जो टूरिस्ट थे यहाँ घूमने आए थे वो बता रहे थे कि ये कुरान की आयतें हैं, बाहर से आए थे वो। ये देखिएगा जगह जगह आपको ये मिलेगा। और ये है उस ज़माने का कुल्लर। इतनी लाजवाब ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे कि आपको 2400 RMP का कूलर नहीं देगा, उससे भी तेज़ और ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है। बहुत शानदार जगह है, और अगर कभी मौका लगे ज़रूर घूमने आइएगा भोपाल। और भोपाल से ये 10-12 किलोमीटर लगभग जगह होगी। तो ये मैंने आपको दिखाया। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कोई और अच्छा सा मंदिर या किला या कोई स्तूप या कोई बहुत हिस्टोरिकल जगह होगी, वो दिखाएंगे। और ये वैसे इस पे जो ये नंबर आप देख रहे हो, ये पूरे को रिनोवेट किया हुआ है। इस पे नंबर अंकित हैं पत्थरों पे, तो ये तोड़ा हुआ होगा और इसको दोबारा से रिनोवेट किया है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।